Hi everyone, today I am going to share with you an amazing business opportunity in our series International Business with Opesh Singh। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं इथियोपिया के बारे में। इथियोपिया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर एक कंट्री है। आपको जान के सरप्राइज होगा, इथियोपिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन अफ्रीका। दोस्तों इथियोपिया बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है। इथियोपिया के अंदर बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इथियोपिया मैन्युफैक्चरिंग का हब है। दोस्तों आपको मैं आगे अपॉर्चुनिटीज बना देने से पहले बता देता हूं इथियोपिया क्या है। दोस्तों इथियोपिया एक लैंड लॉक कंट्री है। एक तरफ जिबूती आता है, एक तरफ सोमालिया, केनिया, सूडान, इरिट्रिया, इनके बीच में इथियोपिया है। दोस्तों इथियोपिया बहुत प्यारा कंट्री है, बहुत अच्छे लोग हैं। क्लाइमेट के हिसाब से इथियोपिया का क्लाइमेट बहुत अच्छा है। वहाँ कभी गर्मी नहीं पड़ती। वहाँ का टेम्परेचर सेम ऐसे रहता है जैसे इंडिया के अंदर शिमला का हिमाचल में टेम्परेचर रहता है, यानी कि घरों के अंदर ना तो पंखों की ज़रूरत है ना एसी की ज़रूरत है। दोस्तों यानी कि आप पूरी साल अच्छी तरह से रह सकते हैं, एक अच्छे एटमॉस्फेयर में रह सकते हैं। आपको एक बात और बता देता हूँ दोस्तों, लास्ट 10 ईयर से मैं खुद इथियोपिया के अंदर बिजनेस कर रहा हूँ। मैंने अफ्रीका में अपनी स्टार्टिंग इथियोपिया से ही की थी। इथियोपिया की कैपिटल है अदीस अबाबा। दोस्तों इथियोपिया के नियरली सारी बड़ी सिटीज़ एयरपोर्ट से वेल कनेक्टेड हैं, रोड से वेल कनेक्टेड हैं। इथियोपिया के अंदर पूरी कंट्री के अंदर रेल रोड है और एक्सप्रेस वे है। दोस्तों आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूं, जब मैंने इन्वेस्टमेंट किया था इथियोपिया के अंदर, दोस्तों ना तो इथियोपिया में रेल रोड था, ना तो इथियोपिया के अंदर एक्सप्रेस वे था, सिंगल रोड थी, मेट्रो भी नहीं थी। लेकिन लास्ट 10 ईयर्स में इथियोपिया ने रैपिडली ग्रोथ किया है। दोस्तों वो एक ऐसी कंट्री है जो टॉप पे गई है बहुत ही स्पीड से, यानी कि मेरे देखते देखते वहाँ एक्सप्रेस वे आ गया, मेरे देखते देखते वहाँ रेल रोड आ गया। आपको पता होना चाहिए इथियोपिया लैंडलॉक है, इसलिए उनके पास में बहुत सारी परेशानियाँ थी। इथियोपियंस को जिबूती पे डिपेंडेंट थे, पोर्ट जिबूती के अंदर है, तो वहाँ से जो भी मेटल आ रहा था 800 किलोमीटर दूर जिबूती पड़ता है। दोस्तों 800 किलोमीटर दूर, तो 800 किलोमीटर से बाय रोड कोई डेली ट्रांसपोर्टेशन आना, डेली मेटेरियल आना, जो भी आप इंपोर्ट कर रहे हो उसको लेके आना बहुत डिफिकल्ट होता था। लेकिन आज उन्होंने वहाँ रेल रोड बना दिया, एक्सप्रेस वे भी बहुत अच्छा है, ईजीली वो लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इथियोपिया ने अपॉर्चुनिटी क्रिएट की हैं, वहाँ की पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं, वो इन्वेस्टर फ्रेंडली हैं। दोस्तों तो जैसा कि मैंने बोला इथियोपिया के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दोस्तों तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी बताना चाहता हूँ, इथियोपिया मैन्युफैक्चरिंग का हब है। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आप टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में, पेपर मैन्युफैक्चरिंग में, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग में, पैकेजिंग प्लांट में, वाटर बोटिंग प्लांट में, दोस्तों अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप फ्रोजन प्रोडक्ट्स के अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा हॉट स्पॉट है इथियोपिया के अंदर एग्रो फार्मिंग। दोस्तों आप एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जा सकते हैं, कॉमर्शियल फार्मिंग कर सकते हैं। ये लेटेस्ट ट्रेंड है अफ्रीका के अंदर, एंड उससे आप जो भी प्रोडक्ट करेंगे, पहली बात तो 90% कंट्री के अंदर कंज्यूम हो जाएगा और जो भी बचता है उसको आप इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हो। इथियोपिया की सॉइल बहुत अच्छी है, ब्लैक सॉइल है दोस्तों, तो वो एग्रीकल्चर बिजनेस के लिए बहुत अच्छी है, एग्रो फार्मिंग के लिए बहुत अच्छी है। दोस्तों इथियोपिया में बहुत सारे इंडियंस के फ्लावर फार्म्स भी हैं, तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं इथियोपिया कितना बेटर कंट्री है। इथियोपिया के अंदर इंडियन कम्युनिटी बहुत सारे लंबे टाइम से रहती है, बहुत सारे बिजनेस कर रही है। इंडियन कम्युनिटीज़ के इथियोपिया के अंदर दोस्तों होटल भी हैं, इंडियन कम्युनिटी के इथियोपिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी हैं, टेक्सटाइल में भी हैं, केमिकल में भी हैं, एग्रो फार्मिंग के अंदर भी हैं। दोस्तों इथियोपिया में ना केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर दोस्तों काफ़ी डिफरेंट सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे कि आप जा सकते हैं रियल एस्टेट में, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, ईपीसी के अंदर। दोस्तों अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ की जगह इसके लोनली प्लेनेट बोलते हैं इथियोपिया को, क्योंकि बहुत अच्छा कंट्री है, दूर दूर सिटीज़ हैं, गांव थोड़े दूर दूर बसे हुए हैं, लेकिन वर्किंग बहुत अच्छी है। अब मैं बात करता हूँ वहाँ के लोगों की। दोस्तों इथियोपिया के लोग बहुत प्यारे हैं, वो इंडियंस को बहुत पसंद करते हैं, इंडियंस की बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं खुद वहाँ बिजनेस करता हूँ, मैं वहाँ खुद वर्क करता हूँ। आपको जान के सरप्राइज होगा, सिक्योरिटी सेफ्टी के हिसाब से इथियोपिया बेस्ट है अफ्रीका के अंदर फॉर इंडियंस। दोस्तों मैं वहाँ रात में गाड़ी ड्राइव करके आता हूँ, जाता हूँ, सेल्फ ड्राइव करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिक्योरिटी का कोई इशू ही नहीं है। पिक पॉकेटिंग हर कंट्री के अंदर रहती है दोस्तों, इंडिया के भी अंदर बहुत है। आप दिल्ली में जाओ, मुंबई में जाओ, जयपुर में जाओ, कहीं भी जाओ, पिक पॉकेटिंग यानी आप अपनी लापरवाही से नुकसान करवा सकते हैं, ये सारी जगह होता है। अगर इसको छोड़ दें तो इथियोपिया बेस्ट कंट्री है। लोग डरते हैं गवर्नमेंट से, लोग डरते हैं भगवान से, लोग बहुत अच्छे हैं। इथियोपिया में इंडियंस की इतनी रेस्पेक्ट होने का रीज़न है क्योंकि इथियोपिया की नियरली सारी यूनिवर्सिटीज़ में इंडियन प्रोफेसर लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। वो कम से कम 50 साल से वहाँ जा रहे हैं, आ रहे हैं और अपनी सर्विसेज दे रहे हैं।
तो दोस्तों इसकी वजह से और इंडियन मूवीज़ देखने की वजह से वो लोग बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। अगर आप रोड पे वॉकिंग भी करोगे, अगर आप वीमेन हो तो बोलेंगे हे करीना, एंड अगर आप एक मैन हो तो शाहरुख, सलमान, अजय, क्योंकि वो इंडियन मूवीज़ बहुत अच्छी तरह देखते हैं, तो आपको उसकी तरह कमेंट करेंगे, उनको आपसे बात करेंगे, आपसे इंटरेक्शन करने की कोशिश करेंगे। बहुत प्यारे लोग हैं दोस्तों। सबसे अच्छी चीज़ इथियोपिया में डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। अगर आप देखेंगे इथियोपिया में बस स्टैंड पे भी जाएंगे तो इथियोपियंस इतने डिसिप्लिन हैं कि वो एक क्यू बना के रहते हैं और अपने आप ही वो बस में नंबर बाई नंबर बैठते हैं दोस्तों। वहाँ किसी पुलिसमैन की ज़रूरत नहीं होती आपका नंबर बताने के लिए, यानी कि वो सेल्फ डिसिप्लिन है दोस्तों। इथियोपिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेक्टर के अंदर भी काफ़ी सारी संभावनाएं हैं, लेकिन अभी ये सेक्टर केवल लोकल्स इथियोपियंस के लिए है, फॉरेनर्स इसके अंदर अलाउ नहीं है। माइनिंग सेक्टर में आप जा सकते हैं दोस्तों, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया जो हॉट स्पॉट हैं, यानी कि एग्रो फार्मिंग, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर के अंदर रोड कंस्ट्रक्शन, ईपीसी, वाटर सैनिटेशन, आप काफ़ी सारे सेक्टर्स के अंदर जा सकते हैं। माइनिंग भी एक बहुत अच्छा हॉटस्पॉट सेक्टर है, लेकिन मैं माइनिंग में आपको प्रेफर नहीं करूंगा इथियोपिया के लिए। आप जा सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको इतनी ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज़ नहीं मिलेंगी जितनी आपको अदर कंट्रीज़ में माइनिंग के अंदर मिलेंगी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में आपको बहुत सक्सेस स्टोरीज मिलेगी। बहुत सारी इंडियन कंपनीज़ वहाँ बड़े लेवल से मैन्युफैक्चरिंग में लगी हुई हैं दोस्तों। आपको इथियोपिया एक बार जाना चाहिए। अगर आपको अफ्रीका के अंदर अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल ले जाना है, आपको नियर बाई 4 to 5 कंट्रीज़ को कवर करना है, पॉलिसीज़ का बेनिफिट लेना है, इथियोपिया राइट प्लेस है। आपको एक सबसे अच्छा पॉइंट, इथियोपिया के अंदर टैक्स बेनिफिट दोस्तों। इथियोपिया के अंदर आप एग्रो फार्मिंग या एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जा सकते हैं तो आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। आप इसके अलावा लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट, नियरली फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं दोस्तों। फैक्ट्री किसी भी सेक्टर में डालेंगे आप तो टैक्स बेनिफिट के साथ लैंड बहुत चीप प्राइस पे मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर इथियोपियन डेवलपमेंट बैंक से आप इजीली 60 to 70% फाइनेंस ले सकते हैं आपकी वर्किंग कैपिटल, यानी जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है उसके ऊपर। दोस्तों इथियोपिया की पॉलिसीज़ बहुत फ्रेंडली हैं। इथियोपियन इन्वेस्टमेंट एजेंसी के अंदर जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो फेमिलर, हेल्पफुल हैं और वो लोग आपकी हेल्प करने के लिए। इथियोपिया का इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी है दोस्तों, लेकिन अगर बिजनेस करने जाना चाहते हैं तो पहले से बिजनेस वीज़ा लेके जाएं, क्योंकि अगर आपको कोई कंपनी खोलनी है, फैक्ट्री खोलनी है, इंडस्ट्री खोलनी है, कोई भी बिजनेस करना है तो आपको बिजनेस वीज़ा पे जाना होगा दोस्तों। इथियोपिया के अंदर टूरिस्ट काफ़ी आता है दोस्तों, क्योंकि वहाँ की सिटीज़ बहुत ब्यूटीफुल है। आप डेब्राजेट जाइए, आप हवासा जाइए, आप अडामा जाइए दोस्तों, इतनी प्यारी सिटीज़ हैं, बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्ट्स हैं वहाँ। सारी फॉरेनर कम्युनिटी वहाँ हर वीकेंड पे एक दूसरे से मिलने, बात करने के लिए अच्छी अच्छी सिटीज़ में जाते हैं, मिलते हैं, डिस्कशन करते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छी सिटी है। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हर कंट्री के अंदर चलती हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल इथियोपिया की बात करें, अफ्रीका के अंदर सेफ़ है बिजनेस के लिए, सेफ़ है बिजनेसमैन के लिए, बहुत सेफेस्ट कंट्री है, इन्वेस्टर फ्रेंडली है। तो दोस्तों थिंक ओवर इट। तो सी यू सून गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो in our series International Business with Opesh Singh.